एक बार पुनः मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय कैबिनेट मंत्री जल शक्ति उत्तर प्रदेश शासन श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय राज्य मंत्री आयुष खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन श्री दयाशंकर मिश्रा दयालु जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय राज्य मंत्री मत्स्य विभाग श्री संजय निषाद जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आदरणीय वीसी महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय श्री के राणा चंद्र, तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तालियों के साथ स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का छाया है मधुर मेहमास, झूमता उपवन सारा, आगमन आपका आज, परम सौभाग्य हमारा, गुंजायमान करतल ध्वनि, परम सौभाग्य हमारा, स्वागत है आपका स्वजनों, स्वागत है आपका स्वजनों, उर्की सस्मित उर्मिल से, स्वागत है आपका स्वजनों, उर्की सस्मित उर्मिल से, जो विपुल विभूषित करता है, जो विपुल विभूषित करता है इस खल को निज पदरज से, इस खल को निज पदरज से। नवदीप दीप से दमक रहा, नवदीप दीप से दमक रहा गगनांगन सारा, आगमन आपका आज, परम सौभाग्य हमारा। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में माननीय राज्यपाल महोदया का स्वागत एवं अभिनंदन। हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की इस तालियों के साथ स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। सुयश सुकीर्ति बढ़े जीवन में, सुयश सुकीर्ति बढ़े जीवन में, आरोग्य आयुष्य सहगामी हो, आदर मिले संपूर्ण विश्व से, सतत पथ प्रगति अनुगामी हो। आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सानिध्य में सादर अनुरोध, सादर धन्यवाद। मंच पर योग एवं संस्कारों की इस वसुधा पर भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय राज्यपाल महोदया उत्तर प्रदेश शासन, हार्दिक स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त अतिथिगण के स्वागत के लिए हम सभी मंगलाचरण हेतु गण गणपतये नमः। ॐ सरस्वतये नमः। जय 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 धनवंतरि भगवन्, जय जय स्वास्थ्य विधाता, रोग मृत्यु भय शोक निवारक, जय जय मंगल दाता, शैलतंत्र मर्माज्ञ सुधाकर, जन जन जीवन दाता, जरानाश अमृत घट धारक, सुर नर मुनि सुख दाता, जय जय
कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत उद्बोधन से करने हेतु हम विनम्र अनुरोध करते हैं आयुष विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर के राणा चंद्रा रेड्डी जी से कि आप मंचासीन अतिथिगण के लिए स्वागत उद्बोधन प्रेषित करें। अनुरोध। गोरखनाथ की इस पावन स्थली में आयुष विश्वविद्यालय के प्रांगण में सभा में उपस्थित सबको नमस्कार। चिकित्सा शास्त्र की भव्य आयुष विश्वविद्यालय का गोरखपुर में लोकार्पण होने जा रहा है। इस विश्व स्तरीय वैद्य शास्त्र की यूनिवर्सिटी का लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति के लिए विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से आप सभी को अभिनंदन करता हूं और हृदय से स्वागत भी करता हूं। हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से इस महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। ये लोकार्पण के ऐसा अनोखा दृश्य है जिसमें भारत संविधान के महत्वपूर्ण पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा माननीय राज्यपाल जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री जी और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति में आज हमारा भव्य सुंदर विश्वविद्यालय का लोकार्पण होने जा रहा है। मंच पर विराजमान सरलता, सज्जनता और सौम्यता का प्रतिमूर्ति एवं मातृ स्वरूपी भारत के राष्ट्रपति महोदया माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मैडम को आप सभी के ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपने करकमलों के द्वारा हमारे आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण करके हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति मैडम को विश्वविद्यालय के परिवार एवं गोरखपुर के नागरिक के तरफ से अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी के लिए ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। लोकार्पण के ये शिलान्यास पर 2 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रपति मैडम के करकमलों से होगी। मंच पर विराजमान विद्वता के प्रतिमूर्ति एवं अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करके भारत के बच्चों को मातृ स्वरूप शिक्षा देने वाली लंबी अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश राज्यपाल के पद पर विराजमान आयुष विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन करने वाली कुलाधिपति मैडम श्रीमती आनंदीबेन पटेल महोदया को आप सभी के ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और यहां उपस्थिति होने के लिए अभिनंदन भी करता हूं। ये अनोखा आयुष विश्वविद्यालय हमारे शक्तिमान मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्लांट के रूप में यहाँ प्रकट हुआ है। कर्म दक्षता के निदर्शन यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने ही गोरखपुर में इस आयुष विश्वविद्यालय परिवार के ओर से और गोरखपुर के जनता जनार्दन के तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते हुए हमें एक नाद वैद्य के रूप में दिशा निर्देश करते हुए आरोग्य शास्त्र के इस भव्य विश्वविद्यालय का निर्माण में आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए आपके आशीर्वाद हमें शक्ति प्रदान करती है। अतः आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूं और यहां उपस्थित होने के लिए अभिनंदन भी करता हूं। माननीय कैबिनेट मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी कैबिनेट मिनिस्टर जल शक्ति और आयुष राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी, श्री रविकिशन शुक्ला जी एमपी गोरखपुर को भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यहां उपस्थित होने के लिए अभिनंदन भी करता हूं। सभा में उपस्थित सभी एमपी, एमएलए,
गोरखपुर के नागरिक एवं सज्जनों और गोरखपुर जिले के अनेक गांवों से आए हुए जनता जनार्दन जो इस लोकार्पण के समारोह में साक्षी बनकर यहाँ उपस्थिति होने के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ और हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। नमस्कार। सादर धन्यवाद महोदय। अतिथि देवो भव की श्रृंखला के लिए हम सभी अपनी परंपरा हेतु परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध अनुरोध करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आप समस्त जनमानस की ओर से आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत। उत्तर से उन्नति, दक्षिण से दायित्व, पूर्व से प्रज्ञान, पश्चिम से प्रतिष्ठा, नैऋत्य से नैतिकता, वायव्य से वैभव, ईशान से ऐश्वर्य, आकाश से आशीष और पाताल से पुरुषार्थ की 10 दिशाओं के साथ सादर प्रणाम स्वीकार महोदय। हम सभी आज के इस अवसर पर विकास की धारा में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय के वीडियो की प्रस्तुति महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सम्मुख। भक्ति और शक्ति के समन्वय की भूमि, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश समग्र विकास के साथ बनी है विरासत के सम्मान का प्रेरक केंद्र। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आयुष्मान भारत के अनुरूप उत्तर प्रदेश बना है आरोग्य प्रदेश। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सबकी पहुंच में है अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज दुनिया कर रही है भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग का अनुसरण। ऋषि परंपरा के इस अनुपम उपहार को 21वीं सदी में यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में नई पहचान मिली। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन और राष्ट्रीय आयुष मिशन का शुभारंभ किया। हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में आयुष चिकित्सा और शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में आयुष विभाग की स्थापना कर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को दी है नई दिशा। त्रिपुरारी की नगरी काशी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की हुई है स्थापना। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को, भारत की चिकित्सा पद्धति को, दुनिया की परंपरागत जो ट्रेडिशनल मेडिसिन की पद्धतियां हैं, इसे आगे बढ़ाने के लिए यह विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। महायोगी गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी देश के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्यालय 8 जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ। आयुष विश्वविद्यालय से वर्तमान में 98 आयुष कॉलेज संबद्ध हैं। विगत 3 शैक्षणिक सत्रों में आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक विधा के स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले 18,581 छात्रों की परीक्षाएं सफलतापूर्वक कराई गई हैं संपन्न। आयुष शिक्षा के साथ ही आयुष चिकित्सा का केंद्र भी बन रहा है महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विधा में उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्या वारिधि व वाचस्पति के साथ ही रोजगार परक शिक्षा, BSc नर्सिंग इन आयुर्वेद, B फार्मा इन आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी के साथ ही अन्य विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन से प्रदेश में स्थापित औषधि निर्माणशालाओं में उच्च गुणवत्ता की औषधियों का निर्माण होगा सुनिश्चित। भारतीय संस्कृति के पुरातन चिकित्सा विज्ञान आयुष के अनुरूप आयु से दीर्घायु, दीर्घायु से सुखायु और सुखायु से हितायु की ऋषि परंपरा को साकार कर रही है डबल इंजन सरकार। आयुष का विस्तार, डबल इंजन सरकार। और इस हेतु वह क्षण जिस क्षण में हम सभी करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर विराजमान परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि महोदया आप अपने कर कमलों से रिमोट दबा करके आज के इस अवसर पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का लोकार्पण करें। और तालियों के साथ 268 करोड़ रुपए की लागत से 52 एकड़ में विस्तृत
आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से माननीय राज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य में। इस लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत हम सभी उद्बोधन हेतु विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष एवं खाद्य सुरक्षा डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी से कि माननीय महोदय आप अपने उद्बोधन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। जिस मंच पर इस देश की मातृशक्ति की प्रतीक दो महान विभूतियां बैठी हों, ऐसे में चाहता हूं कि मां भारती को जोरदार तरीके से नमन कर लिया जाए। भारत माता की, भारत माता की। आज इस महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण समारोह में मंच पर उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति परमादरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कैबिनेट मंत्री कृषि उत्तर प्रदेश सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय कैबिनेट जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश श्री संजय निषाद जी, वीसी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय श्री रामचंद्र रेड्डी जी, संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथियों, सबसे पहले भूत भावन भगवान शंकर की नगरी काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा और नाथ परंपरा के महान योगियों की धरती गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर, आयुष के भगवान धन्वंतरी के मानवीय अवतार के रूप में काशी में जन्मे राजा दिवोदास, उनके योग्यतम शिष्य और दुनिया के पहले सर्जन सुश्रुत महर्षि सुश्रुत जी, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पातंजलि, अष्टाध्यायी के प्रणेता महर्षि पाणिनि और सिद्ध के जनक महर्षि अगस्त्य की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भी कर्मस्थली है और इस एक ऐसे अनथक पथिक राही दिन और रात उत्तर प्रदेश को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने वाले परम आदरणीय संत, जिनके नाम में भी योगी है, जो काम से भी योगी हैं, योगी आदित्यनाथ जी की इस पावन पवित्र धरती उत्तर प्रदेश पर आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं, नमन करता हूं कि जिस उद्देश्य से 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुवारिकपा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन 7 विधाओं को जोड़कर आयुष मंत्रालय का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश के 4000 अस्पताल, 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज, 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, काशी में आयुष का प्राकृतिक चिकित्सा का एक अस्पताल और उसी की कड़ी में एक ऐसी अनुपम मोती की माला के रूप में आज यह आयुष का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को अपनी अप्रतिम, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए आज आपके हाथों लोकार्पित हो रहा है। बहुत ही गौरव की अनुभूति हो रही है। सिर्फ 2 शब्द कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेदः। जीवन का जो विज्ञान है, योग का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन और वेद का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान। तो जीवन के विज्ञान के, जीवन के एक निरोग और स्वस्थ रखने की कामना जो मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है कि निरोग भारत, स्वस्थ भारत, ये दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी नजीर कायम करेगा जिसका सारा विश्व सम्मान करेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद महोदय। सनातन के प्रकाश में विकास की राह पर
धर्म की ध्वजा लिए कर्मपथ संकल्प पर गुरु के आशीष से सुदृढ़ है उत्तर प्रदेश का जीवन। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने आशीष से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में जिनका पावन सानिध्य आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी कल से ही गोरखपुर में अपना सानिध्य और आशीर्वाद यहां के वासियों पर बरसा रही है। जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय राष्ट्रपति जी का गोरखपुर की धरती पर स्वागत करके आप सभी गौरवान्वित हों। आयुष विश्वविद्यालय के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कल गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में सहभागिता देकर के वहां से निकलने वाले चिकित्सकों को अपना सानिध्य देकर के उन्हें व्यावहारिक जीवन में कैसे कार्य करना है इसके लिए अपना मार्गदर्शन दिया। और आज गोरखपुर के इस ग्रामीण भटड़ क्षेत्र में आदरणीय राष्ट्रपति जी का सानिध्य न केवल यहां के स्थानीय नागरिकों को बल्कि हमारे यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से जो उपस्थिति हुई है उन सबके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को उनका मार्गदर्शन इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल माननीय श्री आनंदीबेन पटेल जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी उपस्थित जनों की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदया का भी हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, आयुष विभाग के मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, यहां के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के रामचंद्र रेड्डी जी
और उपस्थित सभी बहन और भाइयों, आज का दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण है, जब देश की राष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा है, जो पारंपरिक हमारी आयुष की पद्धति है, उसके एक विश्वविद्यालय का लोकार्पण उनके कर कमलों से हो रहा है। बहन और भाइयों, हम सब जानते हैं 2014 के पहले भारत की आरोग्यता की सुविधा को वैश्विक मान्यता जिस रूप में मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई थी। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 2014 में आने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, योग एंड नेचुरोपैथी, सिद्धा, इन सब को मिलाकर के भारत की ये अलग अलग और दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेडिशनल आरोग्यता की विधाओं को आयुष मंत्रालय के रूप में देश के अंदर एक मंच दिया। और आज आयुष मंत्रालय देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के नागरिकों के मन में अपनी परंपरागत आरोग्यता की पद्धति का अनुसरण करते हुए संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। उत्तर प्रदेश का यह आयुष का पहला विश्वविद्यालय है। जैसा यहां पर आयुष मंत्री कह रहे थे कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी और अन्य ऐसी तमाम पद्धतियों से जुड़े हुए कॉलेज जो बिखरे हुए थे स्थानीय विश्वविद्यालयों से, जिनकी संबद्धता हुआ करती थी, अब इनकी संबद्धता हम लोगों ने इसी विश्वविद्यालय से कर ली है। और आज लोकार्पण के साथ ही इस विश्वविद्यालय में इस नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को भी अब आगे बढ़ाने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार आगे बढ़ाएगी। और यहां पर आयुर्वेद से जुड़े हुए, होम्योपैथ से जुड़े हुए, योग एंड नेचुरोपैथी से जुड़े हुए, सिद्धा पद्धति से जुड़ी हुई आरोग्यता की उस विधा का लाभ न केवल यहां के लोग कर पाएंगे, बल्कि उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक नए केंद्र के रूप में क्षेत्र या विकसित होकर के यहां के किसानों को, यहां के नौजवानों के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन में एक नई रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने में भी इस विश्वविद्यालय की एक बड़ी भूमिका होगी। बहन और भाइयों, गोरखपुर महायोगी भगवान गोरखनाथ की पावन धरा है। और जब हम भारत की आयुष की पद्धति की बात करते हैं तो आयुर्वेद में रसशास्त्र और धातु विज्ञान का आविष्कार नवनाथ 84 सिद्धों की परंपरा से जुड़ता है। ये नवनाथ 84 सिद्धों की वो परंपरा जिसको व्यवस्थित स्वरूप देकर के नेतृत्व प्रदान करने का काम भगवान गोरखनाथ ने, भगवान शिव के इस योगी अवतार के रूप में भगवान गोरखनाथ ने दिया था। भगवान गोरखनाथ के नाम पर बने हुए इस आयुष विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत की परंपरागत आरोग्यता की विधा का लाभ हमारा नौजवान ले सके। भारत प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से यह विश्वविद्यालय एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। प्रदेश के अंदर अभी हमारे 6 ऐसे कमिश्नरी हैं जहां पर आयुष पद्धति का कोई महाविद्यालय नहीं, और सरकार ने तय किया है कि हम उन मंडलों में भी एक एक आयुष पद्धति का कॉलेज स्थापित करेंगे। वहां पे कॉलेजेस स्थापित होंगे
आज की पीढ़ी को इन ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधा के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, तो हर जनपद में एक आरोग्यता के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनेगा जो 100 बेडेड का मिनिमम होगा। इसके माध्यम से आज जिन आरोग्यता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचकर्म हो, 4 सूत्र हो, या फिर उन कार्यक्रमों को जो आयुष पद्धति के माध्यम से एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है, उसके एक एक केंद्र हर जनपद में, चाहे वह गवर्नमेंट के स्तर पर, चाहे वह पीपीपी मोड पर स्थापित करके उत्तर प्रदेश को न केवल यहां के नागरिकों के लिए आरोग्यता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है, बल्कि इसके माध्यम से हेल्थ टूरिज्म के एक नए डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में भी हम लोग कार्य करेंगे। स्थानीय किसानों को मेडिसिनल प्लांट के माध्यम से रोजगार की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आज के समारोह के कार्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर हम सबको सानिध्य प्राप्त हो रहा है आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का, प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रियों का, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सांसद, माननीय विधायक, अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों का। स्वाभाविक रूप से हम इसके माध्यम से आयुष पद्धति का लाभ आम जन तक पहुंचाने में सफल होंगे। आज के समारोह के अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आप सभी को, प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आशीष धन्यवाद महोदय, सादर प्रणाम। उद्बोधन की इस श्रृंखला में मंच पर आसीन सदाशयता, ज्ञान एवं अनुशासन की पुरोधा माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि महोदया आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारंभ में उपस्थित हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के माननीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर KRC रेड्डी जी, सभी विधायकगण, सभी सांसदगण, सभी जनप्रतिनिधियों, सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी डॉक्टर, रिसर्चर और अभ्यास करने वाले सभी छात्र छात्राएं, सभी महानुभावगण, देवियों और सज्जनों, कल गोरखपुर में एम्स विश्वविद्यालय का उद्घाटन के साथ साथ पहला दीक्षांत समारोह हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ हुआ। जो बच्चे हमारे पास हुए सबको अवार्ड देकर आशीष दिया गया, मार्गदर्शन दिया गया और आज एक बड़ा विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय महायोगी के नाम से इसका उद्घाटन भी राष्ट्रपति जी के हाथों से हो रहा है। खुशी है मित्रों कि धीरे धीरे करके हमारे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो,
भारत के प्रधानमंत्री हो, कि राज्यों के मुख्यमंत्री हो, कि हमारे मंत्रीगण हो, सभी स्वास्थ्य की दिशा में, विकसित भारत बनाने की दिशा में सब अग्रसर है और होना ही चाहिए मित्रों। एक समय था कि कहीं भी हॉस्पिटलें नहीं थी और हजारों बच्चे, हजारों माताएं, हजारे हमारे भगिनी बंधुओं का जीवन समाप्त हो जाता था। धीरे धीरे करके जो जरूरी है वो दिया जा रहा है और आधा अधूरा नहीं देता है, लेकिन पूर्ण स्वरूप हॉस्पिटल हो, विश्वविद्यालय हो और जो जरूरी चीजें हैं, सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं के साथ ये दिया जा रहा है। आज हमें बताया गया कि इधर भविष्य में भी क्या होने वाला है और ग्राम में जीवन तक हम किस तरह पहुंचेंगे, इसकी बात भी हमारे योगी जी ने आपके समक्ष रखी है मित्रों। किसान को क्या फायदा होगा ये भी बताया गया मित्रों, क्योंकि इसमें ऐसे प्लांट की जरूरत पड़ेगी जिसमें से आयुर्वेद की दवाइयां बनेगी। कोई केमिकल का उपयोग नहीं होगा जो एलोपैथी में हो रहा है। हर गांव इसके लिए जो तैयार हो जाए, एक गांव एक मेडिसिनल प्लांट उगाए, दूसरा गांव दूसरा, तीसरा गांव तीसरा, तो आर्थिक उपार्जन भी होगा और देश की जनता के लिए आशीर्वाद रूप भी होगा। और हम हमारी परंपरा खेती में से हम बाहर निकल सकते हैं मित्रों। ये दिशा में भी सरकार सोच रही है, ये बहुत ही गौरव की बात है मित्रों। मैं एक और बात आपसे ये भी कहना चाहती हूं मित्रों, हमारे पास सब कुछ है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, सब जगह कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटियां भी है, हमारे स्टूडेंट्स हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, संपूर्ण सुविधा है मित्रों। लेकिन एक बार गहराई से हमें सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जब जनपदों में जाती हूं और जब आंगनवाड़ियों को देखती हूं, प्राइमरी स्कूलों को देखती हूं, झोपड़पट्टी में जाते हैं, क्या हम वहां तक हमारी ये सभी दवाएं पहुंचा सके हैं? मुझे ये विचार आता है मित्रों, ये मेरा विचार है, यदि आपको पसंद न पाए, लेकिन हमारी आंगनवाड़ी में जो दवाई, होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदा, जो हमारे बच्चों को खा जाती है, ऐसे रोग, शुरू से यदि हम उस पर ध्यान देंगे तो वह बच्चे छोटी उम्र से ऐसी ऐसी बीमारियों से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह हमारी एलोपैथी तो है ही, लेकिन होम्योपैथी की दवाई की जिस तरह उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये नहीं हुआ। क्योंकि मैं राजभवन में रहती हूं मित्रों, वहां भी 3 प्रकार का डॉक्टर भी है, दवाइयां भी है, काफी मात्रा में दवाइयां है, वहां 400-500 लोग निवास करते हैं। लेकिन जब मैं वो सेंटर पर जाती हूं और रजिस्टर देखती हूं कितने लोग एक महीने में आपके पास दवाई लेने के लिए आए, तो एलोपैथी में 40-50 लोग डेली आते हैं। होम्योपैथी में कितने लोग आए, तो जवाब मुझे मिलता है जो आते हैं उसको देते हैं। क्या बच्चों का दांत आता है उसी समय होम्योपैथी दवा कितनी उत्तम है, ये हमारी माताओं को पता नहीं है। और इसी वजह से ऐसी हॉस्पिटल में या तो दवाई के सेंटर पे जाते नहीं, लेते नहीं। क्या ऐसी दवाइयां हम हमारे आंगनवाड़ी में रख सकते हैं? पेट में दर्द होता है, कृमि होता है, वेट नहीं बढ़ता है, बार बार बीमारी हो जाती है। इसी तरह हमें इस सोचने की अनुरोध में डॉक्टरों को करती हूं। तीनों लोग, एक और एलोपैथी बैठे हैं, एक और होम्योपैथी वाले डॉक्टर भी है, आयुष वाले डॉक्टर भी है, इसके आसपास दवाइयों का भरा भंडार है। लेकिन
एलोपैथी वाले ये नहीं कहते हैं कि भाई एक कृमि है इसके पेट में है ना, तो सामने वो हॉस्पिटल है, सामने वो दवाई का भंडार है, वहां जाकर वो दवाई ले लो। मैं डॉक्टरों को भी पूछती हूं कि आप क्यों ऐसे करते हो, क्यों उसको सलाह नहीं देते हो? हमारी महिलाएं 30 साल, 35 साल के, 35 साल के बाद जब मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, उसी समय उत्तम दवा ये होम्योपैथिक है मित्रों। क्या महिलाओं को पता है? वो तो डॉक्टरों के पास जाती है, दवाई खाती है, परेशान होती रहती है, और अंत में डॉक्टर ये कहेगा ऑपरेशन करवा दो, तो ऑपरेशन हो जाता है। यदि समय पे कुछ नहीं हुआ तो कैंसर की भोग भी बन जाती है, और कैंसर में ही कैंसल हो जाती है। इसी वजह से आप सबको ये पता है मित्रों कि इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां का संशोधन किया है, बनाया है, और सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसे सेंटरों पर पहुंचाया है। कमी कहीं नहीं है मित्रों, कमी हमारे डॉक्टरों में, समाज सेवियों में, हमारे जनप्रतिनिधियों में। एक कमी होने की वजह से हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करते। क्या हम गांव का विजिट करते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में? क्या जनता को हम नहीं बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी दवाई है? हमारे प्रधानमंत्री और हमारे योगी जी चिंता करें, श्री अन्न की चिंता करें, व्यंजन खाओ, ये करो, ये करो, आयुष्मान योजना आपके तक पहुंचाने का प्रयास हो, उसका कार्ड मिले जिसकी वजह से ज्यादा बोझ आप पर न पड़े। यदि हम शुरू से प्रेग्नेंट वुमन से काम की शुरुआत करेंगे तो मैं मानती हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार का आधा बजट कम हो जाएगा मित्रों। प्रेग्नेंट वुमन को भी क्या जरूरी है उसी समय? जांच तो होती रहती है हर महीने, लेकिन जांच में क्या आता है, उसको क्या जरूरत है उसी समय? ये तीनों डॉक्टरों की जरूरत है कि उसको ये सलाह दीजिए और वहां दवाई रखिए, जिसकी वजह से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आशा वर्कर ये काम कर दे मित्रों। समय पे दवा बच्चों को दे दे। पाचन क्रिया नहीं होती है, डायरिया हो जाता है, गर्मी में कुछ बीमार हो जाते हैं, उसी समय भी हम कहते हैं कि नींबू पानी पियो, ये पियो, ये पियो, लेकिन अपने घरों तक ही सीमित रह जाता है मित्रों। आज का ये प्रसंग ये है मित्रों कि आयुर्वेद का इतना बड़ा सेंटर ये पूर्वांचल विस्तार में शुरू हो रहा है, और पूर्वांचल विस्तार वैसे ही गरीबाई से पीड़ित है मित्रों, और इसी वजह से इसका सबसे लाभ आप सब लोगों को उठाना चाहिए, और जो भी मार्गदर्शन मिले ये सहर्ष स्वीकार करके अपने अपने तरीके से अपने खेतों में, अपने घरों में अपने व्यंजन बनाए, इसमें काम ऑयल का उपयोग करो। ये भी हमारे प्रधानमंत्री हमें कहते हैं कि मोटापा बढ़ गया है, बच्चों में भी मोटापा हो रहा है, 10% ऑयल कम करो। इतनी चिंता कौन करता है मित्रों? कौन से देश के प्रधानमंत्री ऐसी चिंता पब्लिक की करते हैं, जनता की करते हैं मित्रों? हम सब मिलकर जो की रचनाएं भारत सरकार की है, राज्य सरकारों की जितनी योजनाएं हैं, ये सभी योजनाओं हम हर घर तक, हर व्यक्ति तक किस तरह पहुंचाए, इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत है। और हमारे डॉक्टर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे जो यूनिवर्सिटियों में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी गांव में जाकर बच्चों की जांच करके बताए कि उसको इसकी जरूरत है, उसको इसकी जरूरत है, और इसी हिसाब से वहां दवाई पहुंचे, और उसको एक चार्ट बनाकर रखे। ये चार्ट में भी ये सब कुछ लिखा हुआ हो। इसी तरह हम काम करेंगे मित्रों। आज के अवसर पर हमारे बीच 2 दिन से भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित है, मार्गदर्शन दे रही है। उनको सुनिए मित्रों। कल इतनी सारी बातें उन्होंने की है, दिल को छू लेने वाली बातें थी उनकी मित्रों। यदि हमें दिल में छू नहीं जाता है ना, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मित्रों। ऐसी ऐसी बातें कल हम सब लोगों को बताया है मित्रों। आज भी ऐसी बातें हम जानेंगे जो भविष्य में हमारे बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए उपयोगी होगा मित्रों। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जब बन रही है, ये अच्छी रहे और आगे बढ़े और लाखों लोगों को बीमारियों में से मुक्त कर दे। जिस तरह
हम टीबी वाला बच्चों को, टीबी वाले पेशेंट को टीबी में से मुक्त कर रहे हैं, इसी तरह ऐसी बीमारियों में से हमारे परिवारजनों को, ऐसे रोग में से हम सदा के लिए मुक्त हो, ऐसे विचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदया। तालियों के साथ राज्यपाल महोदया को आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। प्रज्वलित रही आपकी लौ, प्रज्वलित रही आपकी लौ तब तक जब तक हवा में है संवहन शक्ति और कायम है पक्षियों में कलरव, कायम रहे अस्तित्व आपका जब तक आलोकित करें सूर्य चंद्र धरा गगन को, पुष्पित पल्वित होती रहे मानवता आपके सानिध्य में, सर्वे भवन्तु सुखिनः चरितार्थ हो आपके संरक्षण में। करबद्ध विनम्र अनुरोध मंच पर विराजमान भारतवर्ष गणराज्य की प्रथम नागरिक परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि महोदया आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित कर अनुग्रहित करें। तालियों के साथ इस क्षण को आप सभी सादर प्रणाम अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रणाम निवेदित करें। गुंजायमान ध्वनि। इस आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, जल शक्ति मंत्री श्री सत्येंद्र देव सिंह जी, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, संसद सदस्य श्री रवि किशन जी, कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित सभी राज सेवक, राजनेतागण, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ की इस पवित्र धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। गुरु गोरखनाथ के बारे में कहा गया है कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमापूर्ण महापुरुष भारतवर्ष में दोबारा नहीं हुआ है। गोरखपुर योग भूमि है। गुरु गोरखनाथ ने तो इस क्षेत्र को अक्षय आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया ही है। ये परमहंस योगानंद की जन्मभूमि भी है। आप सभी भाई बहन ऐसे महान स्थानीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं जिनका राष्ट्रीय महत्व है, जिनका पूरी मानवता पर प्रभाव है। ये प्रसन्नता की बात है कि श्री आदिनाथ, श्री वसेंद्रनाथ और श्री गोरखनाथ जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर से प्रसारित हुआ नाथ पंथ भारत के कोने कोने में तथा अन्य देशों में भी मानवता के कल्याण में सक्रिय है। तपस्या, साधना और अध्यात्म की ये धरती आत्मगौरव तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि भी है। 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह से लेकर के 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक गोरखपुर एक नाथ पंथ की योगी जन कल्याण और स्वाधीनता संग्राम के सूत्रधार रहे हैं। इस धरती से बाबू बंधु सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे बलिदानियों की गाथाएं जुड़ी है। गोरखपुर से जुड़ी ऐसे महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। लगभग 100 वर्ष से गीता प्रेस गोरखपुर से ने भारत के जनमानस की धर्म और संस्कृति से जुड़ी रखने का महान कार्य किया है। संस्कृत और हिंदी के अलावा अन्य अनेक भाषाएं में गीता प्रेस की प्रकाशन उपलब्ध है। ओडिया भागवत के नाम से विख्यात अति बड़ी जगन्नाथ दास द्वारा रचित भागवत महापुराण को ओडिशा के लोग बड़े सम्मान से पढ़ते हैं। ओडिया भागवत का प्रकाशन और प्रसार भी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया गया है। कल शाम को मुझे श्री गोरखनाथ जी मंदिर से मैं दर्शन करने का मौका मिला, पूजन करने का मौका मिला। तब वहाँ मुझे
ओडिया भाषा में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण और भागवत की प्रतियां भेंट की गई है। वे पुस्तकें मेरे पास गोरखपुर की अमूल्य सौगात और स्मृति के रूप में सदैव संरक्षित होकर के रहेगा। मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि विगत कुछ वर्षों में गोरखपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तेज गति से विकास हो रहा है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा की गतिविधियों से बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। यहाँ के टेराकोटा के कलात्मक उत्पादन देश विदेश में निरंतर और अधिक लोकप्रिय हो रही है। ऐसे अनेक उपलब्धियों से यहाँ के निवासियों में निश्चित ही नई ऊर्जा और आकांक्षाओं का संचार हो रहा है। देवी और स्वजनों, भाई और बहनों, महायोगी गुरु गोरखनाथ जैसे विलक्षण विभूति के पवित्र नाम से जुड़े इस विश्वविद्यालय में आकर उनके प्रति श्रद्धा मुझ में और अधिक प्रबल संचार हो रही है। मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि यहाँ उच्च स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया गया है। इन सुविधाओं का लाभ बड़ी संख्या में जनसामान्य को सुलभ होने लगा है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 100 आयुष कॉलेज यहाँ की उत्कृष्टता से लाभान्वित हो रही है। यहाँ आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्चतम उपाधियों के स्तर पर भी शिक्षण एवं शोध कार्य किया जा रहा है, आगे किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़े रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी। मुझे ये भी बताया गया है कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विश्वस्तरीय और स्वीकार्य बनाने के लिए यहाँ शोध कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस प्रथम आयुष विश्वविद्यालय की उत्कृष्ट परिकल्पना और निर्माण को दिशा एवं गति प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ एक बातें कहना चाहूँगी। मैं जो जनसेवा में अपने कदम बढ़ाई, मुझे कुछ लोग बताए आपको अथक सेवाधारी बनना है। अथक मीन्स जनसेवा में थकना मना है। आप थक नहीं सकते, दिन रात आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आपको निद्राजीत बनना है। मैंने बोली निद्राजीत बनने के लिए डॉक्टर कहते हैं कि आपको 6 या 8 घंटा आपको काम करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बॉडी आपको साथ नहीं देगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ आदरणीय मुख्यमंत्री जैसी एक जोगी लोग कहते हैं नहीं, निद्रा को जय करने के लिए आपको और अपने को सशक्त बनाने के लिए, फिजिकली और मेंटली सशक्त बनाने के लिए आपको योग करना होगा। योग करने से 8 घंटा का जो नींद आपको 3 घंटे में ही पूरा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका अथक परिश्रम, जनता के प्रति समर्पण भाव, मैं आज इस एरिया में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, हर क्षेत्रों में जनता को समर्पित है। लेकिन भाइयों बहनों, देवियों और स्वजनों, जनता के प्रतिनिधि अथक परिश्रम करते हैं, ये निद्राजीत बनते हैं, जनता के सुविधा के लिए सुख सुविधा पहुंचाते हैं, लेकिन
जिन इंस्टीट्यूट को, जिन संस्था को वो बना रहे हैं, उधर के जो अधिकारी, डॉक्टर्स या नर्स, उनको भी अथक बनना है, निद्राजित बनना है और जनता का सेवा करना है। ये जिस दिन इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए मनस्थ करते हैं, चिंतित करते हैं, उस दिन उनको डिसाइड करना होगा कि मुझे जिस क्षेत्र में कदम रखने के लिए उस दिन वो प्रॉमिस करते हैं कि मुझे अथक बनना है, लेकिन सही जिंदगी में हमको सोचना होगा मैं सही महीने में वही काम करती हूँ जो जिस दिन में इस संस्था में काम करने के लिए मैं आई, खुद को सोचना होगा। इसीलिए मैं सभी को, जितने डॉक्टर्स, जितने नर्सेस, जितने सेवादारी को, ये आप लोग जीवनदायिनी है। जीवन जीने के लिए सुविधा जोगी जी जैसे मंत्री, जैसे राज्यपाल जैसे संस्थाएं आपको दे देते हैं, लेकिन उस संस्था का जो प्रयोग आपके हाथों हो रही है। इसीलिए क्योंकि हम भी भाइयों बहनों और देवियों स्वजनों, हम भारत की संतान हैं, इसीलिए हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहा जाता है कि भारत जोगी ऋषियों की भूमि है। कहा जाता है जोगी और उनके हम दायाद है, उत्तर पीढ़ी है। कहा जाता है जोगी ऋषि 300 साल, 400 साल, 200 साल जीते थे। कहा जाता है ये जो शरीर पंचभूतों से तैयारी हुआ है, जल, स्थल, आकाश, ये जिस चीज को हम अभी लेते हैं, इसीलिए ऋषि बागभट कहते हैं जिंदगी जीने के लिए उसको जो पूछा गया, उसको पूछते हैं कि जिंदगी स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? हितभुक, ऋतभुक और मितभुक। हितकर, मित और सात्विक। आज जिस चीज को आदरणीय राज्यपाल ने बोले, इसीलिए हमको ध्यान देना होगा। आज हम लोगों के पास संसाधन है, हम लोगों के पास बहुत सारे सुविधाएं हैं, लेकिन सही महीने में हर सुविधा को हम अपने शरीर के लिए यूज करें, यूटिलाइज करें, और जो यूटिलाइज करेंगे हम लोगों का स्वास्थ्य ठीक महीने में स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आज जो भी स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, और सही है, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। योगा केवल एक दिन का नहीं है। मैं मानती हूँ जो योगा है, जो खेती करते हैं, जो जंगलों में काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में जो हार्डवर्क करते हैं, उनके लिए योगा आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो ऑफिस में काम करते हैं, जो फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं, उनका योगा आवश्यक है। खान पान, हर जिस चीज का जो सही परिमाण होना चाहिए। इसीलिए भारत के वो पूर्वजों मुनि ऋषि, उनका हम दायाद कहता है, हम उत्तर पीढ़ी कहलाते हैं, तो उनका मान रखना है। आज भारत का डंका सारा विश्व में बाज रहा है, लेकिन उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा भारतवासी इस चीज को ध्यान में रखना है। हम लोगों को कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो हम सपना देखते हैं कि 2047 तक हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित भारत बनेगा, तो इसी के लिए आज से हम लोगों को प्रयास करना होगा। और इसी संस्था वो एक माध्यम होगा, और जितने भी संस्थाएं, एजुकेशन संस्थाएं हो, इंस्टीट्यूशन हो, या हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो उसका माध्यम है जिस चीज को यहाँ के
मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्रियां ये हम लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत संचालित सभी विश्वविद्यालय का ये सौभाग्य है कि उन्हें कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी पटेल जी का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। देवियों और स्वजनों, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा सिद्ध जैसे भारत की पुरातन प्राणियों में समग्र और सार्थक जीवन जीने का वैज्ञानिक पद्धति बताया गया है। 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक सभी इंद्रियों को समर्थ बनाए रखने तथा स्वावलंबी बने रहने के लिए प्राचीन जो पदार्थ ये प्रमाणित करती है कि आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हमारी पारंपरिक जीवन शैली बहुत ही अच्छा था। उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। हम दवा खाने के बाद भी हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए उसी परंपरा को हमको फॉलो करना पड़ेगा। आयुर्वेद पर आधारित हमारी प्राचीन जीवन शैली में दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। संतुलित आहार, विहार और विचार को महत्व दिया जाता था, अभी भी हमको देना चाहिए। हमारे यहाँ आरोग्य को धर्म, अर्थ, कामों तथा मोक्षों की उत्तम आधारशिला माना गया है। आयुर्वेद हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। हमारे खेतों में, हमारे जंगलों में औषधियों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का खजाना आज भी मौजूद है। इन पर आधारित आसोप और अरिष्ट औषधियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम जो एलोपैथी दवा लेते हैं कभी कभी उसका एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन आयुर्वेद में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इससे आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की आश्चर्यजनक वैज्ञानिकता का प्रमाण मिलता है। देवियों और स्वजनों, वसुधैव कुटुंबकम की सर्वसमावेशी एवं उपयोगी दृष्टि के आधार पर हमने विदेश में उत्पन्न हुई चिकित्सा पद्धतियों को भी आयुष पद्धतियों में शामिल किया है। आज यूनान तथा मध्य एशिया के देशों में यूनानी चिकित्सा पद्धति का उतना उपयोग नहीं होता है जितना कि भारत में होता है। जर्मनी में विकसित हुई होम्योपैथी चिकित्सा को हमारी देश ने पूरी तरह अपना लिया है। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने तथा वर्ष 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभागों की स्थापना करके देश विदेश की इन सभी उपयोगी पद्धतियों के नई ऊर्जा के साथ प्रोत्साहित किया है। ये प्रोत्साहन निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस विश्वविद्यालय का ये लोकार्पण समारोह आयुष पद्धतियों के पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। आयुष में समाहित आयुर्वेद, योग और सिद्ध पद्धतियां विश्व समुदाय को भारत की अनमोल सौगात है। आयुर्वेद का जनक भगवान धन्वंतरि को माना जाता है। चरक को काय चिकित्सा का एक सुश्रुत को शिल्प चिकित्सा का प्रवर्तक जाना जाता है। बागभट जैसे आयुर्वेदाचार्य ने मानव कल्याण के लिए प्रचुर ज्ञान राशि का सृजन किया है। विद्वानों की मान्यता है कि नाथ परंपरा के रोगियों ने चिकित्सा के लिए खनिजों और धातुओं पर आधारित भस्म के प्रभावी और सर्वथा सुरक्षित ये प्रयोग किए थे। हठ योग की प्रतिष्ठा करके महायोगी गोरखनाथ ने राष्ट्र के समग्र पुनर्जागरण को कार्य किया है। उसका प्रभाव अद्वितीय भी है। योग के क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ की महानता को समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, गोरख जगाए जग, अर्थात गुरु गोरखनाथ ने योग की परंपरा को फिर से जगाया था। उन्होंने जनभाषा के माध्यम से साधकों में ही नहीं बल्कि जनसाधारण में भी हठ योग का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। देवियों और स्वजनों, विगत 21 जून को विश्व के अनेक देशों ने उत्साहपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने अपने देश में योग पद्धति का प्रचार प्रसार करने वाले विदेशी नागरिकों को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
मुझे बताया गया है कि आयुष पद्धतियों पर आधारित चिकित्सा की लोकप्रियता बढ़ रही है। ये विश्वविद्यालय आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता को और अधिक बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इन पद्धतियों की वैज्ञानिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में भी ऐसे विश्वविद्यालय का निर्णायक योगदान रहेगा। मुझे विश्वास है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय परंपरा और आधुनिकता के संगम के नई प्रतिमान स्थापित करेगा तथा भविष्य में एक महान संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। इस दृढ़ विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आकाश भर अशेष प्रणाम महोदया। आप सभी अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएंगे। 35वीं पीएसी बैंड के द्वारा राष्ट्रगान श्रीमन् नित्य निकुंज विहारिणे नमः।